दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत या अष्टानिका महापर्व के अंतर्गत जो विमानोत्सव होता है बृहद रूप में, अगर उसमें धातु की प्रतिमा को विमान में रखा जाता है और किसी व्यक्ति विशेष के हाथ से छूट करके वो प्रतिमा जमीन पर गिर जाती है और खंडित हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए? अथवा इसका पाप कर्म पूरे समाज को लगेगा या उस व्यक्ति विशेष को ही लगेगा? धातु की प्रतिमा, हाँ, तो धातु की खंडित कैसे हो जाती है? अगर जमीन पे गिर गई और कुछ उसमें खंडित हो गया, कुछ अंग बहुत बड़ा दोष, बहुत अनर्थ का दोष है। पूरी समाज को बैठ करके इस पर उस दिन कम से कम एक दिन का शोक मनाना चाहिए। खंडित होने पर एक दिन का शोक मनाना चाहिए। पूरी समाज का शांति विधान होना चाहिए। पूरी समाज का कम से कम शांति मंत्र का 1.25 लाख जाप होना चाहिए। क्योंकि विमान में गिरना, सड़क पे गिरना, खंडित होना एक काम नहीं, 4 अशुभ काम हुए। और यदि खंडित नहीं हुई है तो उस मूर्ति पर शांति विधान करना चाहिए और शांति विधान करके उस मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा होना चाहिए। स्पष्ट उल्लेख आया है, मूर्ति यदि जमीन पर गिर जाती है, उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती है, तो उस मूर्ति को पंचकल्याणक में ले जाकर पुनः प्रतिष्ठित कराना चाहिए, क्योंकि वो एक बार जमीन में गिर चुकी है। वैसे उस व्यक्ति का ये कहना था कि मैं विमान में बैठा था, तो ये सारा पाप मुझे ही लगेगा कि समाज की तरफ से भी कुछ ऐसा है? वो जिसका जैसा भागीदारी होगी। मान लो पकड़ के बैठा था, लेकिन पंचों ने यदि वहाँ की जो पांडुशिला होगी, सिंहासन हुआ, वो सही नहीं बांधा हो तो किसकी कितनी भूल थी, वो तो उसके कर्मों पर आधारित है। जिसका जितना भागीदार होगा, जितने अंश में जिसकी भूल होगी, उतने अंश में उसको दोष लगेगा। और प्रतिमा जो खंडित हुई है, उसके स्वरूप उनको नई प्रतिमा बना करके देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा दोष तो प्रतिष्ठाचार्य को लगेगा, क्योंकि ये कार्य सबसे पहले प्रतिष्ठाचार्य को स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। देखना चाहिए कि रथ पर बनी हुई मूर्ति इतनी मजबूत है कि यदि रथ हिल जाए, मान लो बैल आदि भाग जाए, कहीं गड्ढे में रथ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाए, तो मूर्ति गिरेगी तो नहीं। चांदी आदि के तार से बांधना चाहिए, चांदी के तार से बांधना चाहिए, मजबूत बांधना चाहिए, स्थायी रखना चाहिए। छोटे छोटे से प्रमादों के कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो नहीं होना चाहिए। तो प्रतिमा का क्या करें महाराज? नई प्रतिमा उनको बना कर देनी पड़ेगी क्या? हाँ, देना पड़ेगी।